रहे हैं वो शैली हमेशा से देखने को मिली है और एक संगठन को जो मजबूती हमेशा से देखने को मिली है वो यहाँ पर साफ झलकती हुई नजर आ रही है। जी देखिए, निश्चित तौर पर उनका जन्मदिन बेहद खास है और हम जानते हैं कि एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व जब उन्होंने किया और रथ यात्रा निकाली थी और निश्चित तौर पर वो उस आंदोलन की परिणति हम देख रहे हैं कि भव्य राम मंदिर बनता हुआ दिख रहा है और ऐसे में उन्हें एक रथी के तौर पर जाना जाता है और हम जानते हैं कि तमाम रथ यात्राओं को निकालने का भारतीय राजनीति में जो श्रेय है वो लाल कृष्ण आडवाणी को जाता है और ऐसे में जब आज उनका जन्मदिन है तो भारतीय राजनीति को रथ यात्राओं के जरिए बदलने का एक जो काम लाल कृष्ण आडवाणी ने किया, निश्चित तौर पर वो बरबस ही याद आता है। और आज उनके जन्मदिन पर जब हम देख रहे हैं कि देश भर से बधाई संदेश मिल रही है, शुभकामना संदेश मिल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत बिरले होता है जब कोई नेता न केवल एक मंत्री के तौर पर, गृह मंत्री के तौर पर, लेकिन जब पार्टी में पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर या पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के तौर पर किस तरह से पार्टी को उन राज्यों में आगे बढ़ाना है जहां परंपरागत तौर पर बीजेपी मजबूत नहीं मानी जाती थी, कैसे वहां का ब्लूप्रिंट तैयार करके वहां के नेताओं को आगे बढ़ाना है, उस राज्य में नेतृत्व को आगे बढ़ाना है, इसमें लाल कृष्ण आडवाणी को एक तरह से कहें काफी श्रेय जाता है। जब उन्होंने बीजेपी को ये कोशिश की कि बीजेपी उत्तर भारत के साथ साथ अब बाकी दक्षिण भारत के राज्यों में आगे बढ़े, तो निश्चित तौर पर हमने देखा कि जो जब बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने जिन नेताओं को तैयार किया, पार्टी में भविष्य में उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हुई और किस तरह से बीजेपी को आगे बढ़ाने का काम उन नेताओं ने लाल कृष्ण आडवाणी की मार्गदर्शन में किया। तो भारतीय राजनीति में आप एक तरह से कहें जो लाल कृष्ण आडवाणी का योगदान है वो सिर्फ बीजेपी में नहीं बल्कि आप भारतीय राजनीति में एक नए तरह की राजनीति और संगठन कौशल के जो उनका एक विशेष कौशल रहा है उस पर निश्चित तौर पर चर्चा होती रही है और सादगी के प्रतीक के नेता के तौर पर, एक सादा जीवन जीने वाले नेता के तौर पर भी उनकी पहचान है। और हम जानते हैं कि बेहद सादगीपूर्ण एक संयमित और अनुशासित जीवन जीने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी जाने जाते हैं और आज हम जब उनका जन्मदिन है हम सभी उनके लंबे जीवन और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बधाई देने उनके आवास पर पहुंचे हैं और ये किसी एक ऐसे नेता का जन्मदिन बीजेपी के लिहाज से देखें जिस नेता ने उस पार्टी को खड़ा करने का काम किया, उस पार्टी को पुष्पित पल्लवित करने का काम किया, उस पार्टी में नए नेताओं को मार्गदर्शन का काम किया, उस पार्टी में नए नेताओं को तैयार करने का काम किया, उसके जन्मदिन पर जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तमाम नेता बधाई और शुभकामना संदेश देते हैं, तो निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि बीजेपी में एक पार्टी को परिवार मानने की जो परंपरा है वो कितना मजबूत है। बीजेपी में कार्यकर्ताओं के परिवार को एक परिवार मानने की परंपरा है और पार्टी में बुजुर्गों को जो सम्मान देने की परंपरा है वो परिलक्षित होती है जब हम ऐसे मौके पर, जब वरिष्ठ नेता के जन्मदिन पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के, बीजेपी के मंत्रियों का घर जाकर शुभकामना संदेश देते या जन्मदिन की बधाई संदेश देते हुए देखते हैं। तो निश्चित तौर पर हमने पहले भी देखा है कि जब भी लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन आया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में मौजूद रहे हैं तो उनके घर पर गए हैं, उनसे आशीर्वाद लिया है और जन्मदिन की उनकी बधाई दी है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के अगर राजनीतिक इतिहास को देखें तो लाल कृष्ण आडवाणी की भूमिका की चर्चा किए बिना एक तरह से कहें बीजेपी के राजनीतिक इतिहास की चर्चा अधूरी रहेगी। और हम जानते हैं कि आज जब उनका जन्मदिन है तो हम देख रहे हैं कि तमाम बीजेपी नेता उनके लंबे जीवन, उनके स्वस्थ जीवन की कामना कर रहे हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ गिरीश भी लगातार बने हुए हैं। गिरीश, एक लंबा कार्यकाल यहाँ पर देखने को मिला है, एक जो नींव रखी गई थी राम मंदिर की और आज राम मंदिर क्योंकि अब बन रहा है तो ऐसे में ये जो सफर है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इस लिहाज से?
देखिए, वो जिस तरह से उनके राजनीतिक जीवन की बात की जाए गौरव, तो वर्ष 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी। तब से लेकर 1957 तक आडवाणी जी पार्टी के सचिव रहे। वर्ष 1973 से 1977 तक आडवाणी जी ने भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष पद का दायित्व संभाला। वर्ष 1980 की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद से 1986 तक रामकृष्ण आडवाणी जी पार्टी के महासचिव रहे। इसके बाद 1986 से 1991 तक पार्टी के अध्यक्ष पद का दायित्व उन्होंने बखूबी संभाला। और इसी दौरान वर्ष 1990 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए रथ यात्रा निकाली। हालांकि आडवाणी जी को बीच में ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जो सपना उन्होंने देखा था राम मंदिर का, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको पूरा करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने राम मंदिर की कल्पना की थी कि यहाँ राम मंदिर बनना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी। उसमें हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई दिए थे। अब कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो लाल कृष्ण आडवाणी जी का सपना था कि राम मंदिर बनना चाहिए, उसको फलीभूत करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज उनके जन्म दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी उनको बधाई देने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनके निवास पर, पृथ्वीराज रोड पर। और कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि बुजुर्ग जो हमारे घर का बुजुर्ग होता है, उसी तरह ये पार्टी के अंदर वरिष्ठ नेता की भूमिका निभा रहे हैं एल.के. आडवाणी जी, और उनका आशीर्वाद लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा उनको बधाई देने के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी उनके निवास पर पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री, वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनको बधाई देने के लिए उनके निवास पर पहुंचे हुए हैं। और अभी कहीं ना कहीं बधाई का जो सिलसिला लगातार जारी चल रहा है। हालांकि राष्ट्रपति जी ने भी उनको फूलों का गुलदस्ता भेजा है, उनको बधाई भेजी है एल.के. आडवाणी जी को। और कहीं ना कहीं एक अलग उत्साह का माहौल हो जाता है जब आप किसी के जन्म दिवस पर कोई बधाई देने पहुंचता है, तो एक अलग माहौल होता है। और प्रधानमंत्री खुद उनके निवास पर आए हैं, एक बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी दिल्ली के अंदर रहते हैं तो उनके निवास पर, उनके जन्म दिवस के मौके पर जरूर यहाँ पर पहुंचते हैं, उनसे बातें करते हैं, ढेरों बातें की जाती हैं, इसके अलावा बधाई दी जाती है। और इसके साथ ही भाजपा के जो अन्य जो मंत्री हैं वो भी उनके निवास पर पहुंचते हैं, उनको बधाई देते हैं। और आज आप देख ही सकते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनको बधाई दे रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो एक अलग माहौल इस समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है एल.के. आडवाणी जी के निवास पर। बिल्कुल, एक